नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आज 5 जून है। मेरे साथ जुड़ गए हैं मयंक जी। मयंक जी, पिछले 12 घंटों की बात करें तो ईरान अमेरिका से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है? क्या आपको लगता है कि ट्रंप इजराइल के जरिए ईरान पर बड़ा हमला करवा सकते हैं? देखिए पल्लवी, अगर इस वक्त की अहम और बड़ी खबर की बात की जाए, हम अमेरिका और ईरान के बीच जो जंगी हालात हैं उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने सीआईए को और मोसाद को हिला कर रख दिया है, और ये खबर आई है नॉर्थ कोरिया से। देखिए, लगातार इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि क्या ईरान का कोई सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो नॉर्थ कोरिया में चल रहा है। इस तरह के सवाल हमेशा उठाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बीच अब एक खबर आई है। देखिए, एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो खुद किम जोंग उन की तरफ से रिलीज किया गया, और इस वीडियो की खास बात यह है कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर उनके आसपास जो है वो सैकड़ों की संख्या में सेंट्रीफ्यूजेस रखे हुए हैं। ये वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिनका इस्तेमाल यूरेनियम बनाने में किया जाता है, एनरिच्ड यूरेनियम बनाने में किया जाता है। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक पिछले कुछ सालों के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपना यूरेनियम प्रोग्राम, यूरेनियम बनाने की जो उनका पावर था उसको डबल कर दिया है। और खबरें इस तरह की हैं कि 1000 किलो से ज़्यादा यूरेनियम पिछले कुछ चंद सालों के अंदर नॉर्थ कोरिया ने बना लिया है। जिसके बाद ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या नॉर्थ कोरिया में ईरान का यूरेनियम एनरिच्ड किया जा रहा है? क्या नॉर्थ कोरिया, अगर हम सरल शब्दों में कहें, क्या किम जोंग उन जो हैं वो ईरान के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं? जो एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसको लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी है, जो युद्ध हो रहे हैं, बार बार किसी तरह का समझौता नहीं हो रहा। इस बीच में, इन हालात में नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये वीडियो क्यों रिलीज किया गया जिसमें सैकड़ों सेंट्रीफ्यूजेस दिखाए गए, जिसमें ये बताया गया कि किम जोंग उन ने आदेश दे दिया है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको दुगनी गति से आगे बढ़ाया जाए, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो स्पीड है उसको डबल कर दी जाए। और ये वीडियो इसी वक्त में क्यों रिलीज हुआ? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा माना जा रहा है कि अली खामनेई साहब जब तक सुप्रीम लीडर थे तब तक जो है उन्होंने ये सख्त आदेश दे रखे थे कि ईरान किसी तरह का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। लेकिन जिस तरह से अली खामनेई साहब का असैसिनेशन किया गया, जिस तरह से मिनाब में छोटी छोटी बच्चियों को शहीद किया गया, ईरान के ऊपर बिना किसी सबूत के एटम बम का नाम लेकर हमले किए गए, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे सकता है। देखिए, आप जानते ही हैं, लगातार ईरान में ये मांग उठ रही है कि एनपीटी से बाहर हो जाए ईरान, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाए, और न्यूक्लियर टेस्ट किया जाना चाहिए। इस तरह की बात ईरान के अंदर से ही उठ रही है। ईरान की जनता का भयंकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच में नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये वीडियो रिलीज करना, जिसमें खुद किम जोंग उन मौजूद है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सेंट्रीफ्यूजेस दिख रहे हैं, और ये बात कही जा रही है कि हजारों किलो यूरेनियम जो है वो एनरिच्ड कर चुका है नॉर्थ कोरिया पिछले कुछ समय में, खास तौर पर जब से अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। नॉर्थ कोरिया की पॉलिसी आपको पता है, क्लियर है। वो ये चाहता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब होना एक डिटरेंट का काम करेगा। अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो दुनिया की कोई ताकत आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकती, ना ही आपके ऊपर किसी तरह का जो है वो आपकी इच्छा के बिना जो है कोई काम हो सकता है, आपसे कराया जा सकता है। अब यही पॉलिसी क्या ईरान ने भी अडॉप्ट की है? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान और नॉर्थ कोरिया का ये सीक्रेट मिशन, क्या किसी तरह का कोई मिशन चल रहा है नॉर्थ कोरिया में? और ये सीक्रेट न्यूक्लियर साइट की बार बार बात हो रही है। साउथ कोरिया की तरफ से भी इस तरह की बातें कही गई कि एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट है नॉर्थ कोरिया की जहां पर बड़े स्तर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। और अब उसी की तस्वीर क्या किम जोंग उन ने रिलीज की? और इसी वक्त ये तस्वीर क्यों रिलीज की गई? आप देखिए, लगातार पिछले 15 दिनों के अंदर 4 बार अमेरिका ने हमले किए हैं ईरान के ऊपर, और ईरान ने भी करारा पलटवार दिया। यूरेनियम को लेकर सारी बातचीत फेल हो चुकी है।
इस बीच में नॉर्थ कोरिया की तरफ से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का, न्यूक्लियर सेंटर का वीडियो रिलीज करना, यूरेनियम के स्टॉक पाइल को डबल करने का ऐलान और साथ में अपने सेंट्रीफ्यूजेस दिखाना, ये सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को इशारों इशारों में चेतावनी दे दी है नॉर्थ कोरिया ने। और सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही नहीं, इसको माना जा रहा है कि ये नॉर्थ कोरिया ने ईरान के लिए भी बड़ा संदेश दे दिया है। ईरान के नॉर्थ कोरिया का संदेश वाया ईरान सीधा डोनाल्ड ट्रंप को गया है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी देश का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देंगे तो आप नहीं रोक सकते। अगर आप सोचते हैं कि किसी देश का यूरेनियम हासिल कर लेंगे हमले करके तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप सोचते हैं कि टॉम हॉक मिसाइल से हमले करके और एयरक्राफ्ट कैरियर से हमले करके आप किसी देश की न्यूक्लियर पॉलिसी को बदल देंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यह संदेश दिया है किम जोंग उन ने और ईरान ने सीधा डोनाल्ड ट्रंप को। और इस वीडियो के सामने आने के बाद CIA, मोसाद समेत तमाम न्यूक्लियर जो मामलों के जानकार हैं उन सब के कान खड़े हो गए हैं कि जिस डंके की चोट पे ये न्यूक्लियर साइट दिखाई गई है, क्या बहुत बड़ा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है नॉर्थ कोरिया में जो कि ईरान से रिलेटेड है और जिसका जल्द अनाउंसमेंट भी हो सकता है। देखिए वो ऐसी तमाम खबरें हैं जिसको लेकर सनसनी फैल गई है। इसी बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के बीच साफ तौर पर ये बात मान ली, ये बात स्वीकार करी कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ये बात मान ली जो बार बार कहा जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि हमने जिस तरह का ऑपरेशन वेनेजुएला में किया, मादुरो को चंद मिनटों के अंदर हमने पकड़ लिया और वेनेजुएला में जिस तरह का यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम चल रहा था हमने उस यूरेनियम को भी हासिल कर लिया। लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई ईरान में नहीं की जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कहा कि मैं नहीं चाहता किसी तरह का बंधक सिचुएशन जो है हालात पैदा हो जाए, यानी कि अमेरिका किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करे ईरान में, ईरान के यूरेनियम के लिए, और वहाँ पे अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लिया जाए। ऐसे हालात मैं नहीं चाहता, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी एक बात साफ है, डोनाल्ड ट्रंप को जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात को मिलिट्री ब्रीफ किया कि अगर आप कोई ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे ईरान के यूरेनियम के लिए तो उसके भयंकर परिणाम होंगे, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, एक और नया बयान सामने आया। उनका कहना ऐसा है कि जब तक अमेरिका के सैनिकों पर हमला नहीं होगा उनकी कैजुअलिटी नहीं होगी, यानी मिडिल ईस्ट में जब तक अमेरिका के सैनिक मारे नहीं जाते ईरान के द्वारा तब तक ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। हालांकि उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो तो पिछले 15 दिनों में 4 बार हमले हो चुके हैं ईरान के अलग अलग आइलैंड्स पे, बंदर अब्बास पे, केशम आइलैंड पे, यहाँ तक कि तेहरान के आसपास भी धमाके हुए, इसलिए उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए ये जो उनका ये बयान है ये अहम क्यों माना जा रहा है? ये अहम इसलिए माना जा रहा है कि क्या नेतन्याहू जिस तरह की कार्रवाई चाहते हैं ईरान में, क्या वैसी कार्रवाई करने में अब डोनाल्ड ट्रंप डरने लगे हैं क्योंकि इसका नतीजा भयंकर होगा? जैसे कुवैत पर हमले हुए, जैसे बाकी मिडिल ईस्ट बहरीन पर हमला हुआ हाल ही में 2 दिन पहले, क्या ऐसे हमले पूरे मिडिल ईस्ट में फिर से शुरू हो जाएंगे? और उसका बड़ा नुकसान अमेरिका का होगा। जो जहाज़ खड़े हुए हैं, देखिए जिस तरह से जिस जहाज़ से कंट्रोल रूम चल रहा था हॉर्मूज़ में, ओमान की खाड़ी में जो अमेरिका का वॉरशिप मौजूद है जिससे कंट्रोल रूम चल रहा था, वहाँ से ये तय हो रहा था कि किस जहाज़ पर हमला करना है और क्या नहीं करना है। उसके ऊपर जिस तरह से ईरान ने मिसाइल्स दागी हैं, उससे न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूरी अमेरिकी सेना को एक करारा मैसेज गया है कि हॉर्मूज़ का किंग ईरान है, ईरान ही रहेगा। इसके अलावा देखिए एक और बड़ी अहम खबर आई है। लेबनान में इजराइल का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं। तमाम सीज फायर की बातें हो रही हैं, तमाम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं नेतन्याहू को हमले रोक दीजिए, और सीज फायर के लिए तमाम जो है वो समझौते हो रहे हैं। लेकिन उसके बीच हकीकत ये है कि इजराइल लगातार लेबनान पर निशाने साध रहा है और हमले कर रहा है। इसके साथ ही देखिए जो बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया गया है और कई जगह पर इजरायली सैनिकों पर
करारा हमला हुआ है, मरकावा टैंक्स के तबाह होने की खबरें हैं और कई जगह इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। कैजुअलिटी कितनी है, मौतें कितनी है, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन ये हमले लेबनान के अंदर ही हुए हैं। लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, उन इजरायली सैनिकों की यूनिट्स पर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े अटैक हो रहे हैं, मिसाइल से, रॉकेट लॉन्चर्स से और ग्राउंड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। ऐसे में आमने सामने की जंग चल रही है इस समय हिजबुल्लाह और इजरायली आईडीएफ के बीच में। ऐसे में कई इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है, वो भी आई है। बेन ग्वेर जो मंत्री हैं इजराइल के, उनको आप जानते हैं किसी तरह का सीज फायर वो कतई नहीं चाहते। अब उनकी तरफ से एक नया बयान सामने आया है, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि किसी तरह की जो है कोई भी सीज फायर हो लेबनान के साथ। यानी इजराइल में एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो किसी सूरत में लेबनान के साथ सीज फायर नहीं चाहता, ईरान के साथ भी सीज फायर नहीं चाहता। इनके रहते सवाल ये उठता है कि क्या किसी तरह का सीज फायर का प्लान कभी संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। शायद यही वजह है कि ईरान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जब तक लेबनान में पूरी तरह से शांति नहीं होगी तब तक ये जंगी हालात ऐसे ही बने रहेंगे। ईरान की सेना ने ये कह दिया है, आईआरजीसी की तरफ से बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि ये जंग जब तक चलती रहेगी जब तक लेबनान से इजराइल की सेना पूरी तरह से बाहर नहीं हो जाती। बात नंबर एक। बात नंबर दो, पूरे मिडिल ईस्ट से जब तक अमेरिका के सोल्जर्स, अमेरिका के जहाज, अमेरिका के बेसेस हट नहीं जाते तब तक ये जंग चलती रहेगी। इतना ही नहीं, ईरान के कई कमांडर्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इजराइल के रहते जब तक इजराइल है तब तक किसी तरह की कोई जंग रुक ही नहीं सकती। यानी आप देखिए, ईरान ने एक बड़ा एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है कि अमेरिका की फोर्सेस को मिडिल ईस्ट छोड़ना होगा, अपने बेसेस को हटाना होगा, अपने वॉरशिप्स, अपने प्लेन्स हटाने होंगे, तब तक ये हमले जो है वो नहीं रुकेंगे और ये जंग नहीं रुक सकती। और इसी तरह की बात इजराइल के लिए भी कही गई है कि जब तक इजराइल की ये पॉलिसी चल रही है हमले करने की और एग्रेसिव पॉलिसी है, जब तक ये चलती रहेगी तब तक मिडिल ईस्ट में जंग नहीं रुकेगी। ये एक बड़ा इशारा माना जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये जंगी हालात को लेकर। और इसके साथ ही देखिए, एक बेहद अहम और बड़ी खबर आई है ईरान से। ईरान की सेना एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। ग्राउंड ऑपरेशन कहाँ होगा, कैसे होगा, इसको लेकर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जैसी कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि अगर क्या वाकई इस तरह का कोई ऑपरेशन ईरान कर सकता है जिसको लेकर मोसाद और CIA दोनों के कान खड़े हो गए। यानी आज की डेट में अगर आप बात करें, हालात ये हैं, एक तरफ देखिए रूस पे और यूक्रेन के बीच में जंग बढ़ती जा रही है और नेटो और पुतिन आमने सामने हैं। आप इसको लेकर बड़े हम अलग से बात करेंगे कि आखिर क्यों। आप देखिए, कनेक्शंस में आपको बार बार बोलता हूं कि यहाँ हमले होते हैं, नतीजा होता है यूरोप और यूरोप में जो है यूक्रेन के बीच में और रूस के बीच में जो है वो जंगी हालात बढ़ जाते हैं। हमले होते हैं ईरान और अमेरिका के बीच में एक दूसरे के ऊपर, और दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि चाहे ऑयल स्टेशन हो, चाहे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो रूस के, उस पर यूक्रेन हमले करने लगता है। यानी ये वॉर आपको अलग अलग लगे भले कि भाई ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, उधर रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या चल रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि ये सारी सिचुएशंस जुड़ी हुई हैं और एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग है चीन के बीच में, रूस के बीच में, और अब नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री मानी जा रही है इस न्यूक्लियर साइट को दिखाने के बाद से। जो भी इससे जुड़ा अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।